हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। मैंने कहा था कि पिछला वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ स्किप कर दिया और नए वीडियो में बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं, मुझे लगता है 7-8 क्वेश्चन जो भी हैं, जो मुझे लगेगा कि कुछ अलग टाइप के हैं, उनको करवा दे रहे हैं। और आज ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जैसा भी कमेंट में लिखेंगे कि आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है, मुझे जरूर लिखिएगा, तो मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। और अगर किसी और सब्जेक्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो भी लिखिएगा, उसे भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। जैसे हमने हिंदी में अलंकार पढ़ाया, समास पढ़ाए, मुझे लगता है क्लास 10th में अभी वाच्य बचा हुआ है, पद परिचय आता है, इसके बाद में विज्ञापन बनाना आता है और डायरी राइटिंग, ऐसे मतलब कुछ है टॉपिक। अगर उसमें किसी में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लिखेंगे, तो हम उसे भी आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखिए। 2-3 क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, इसलिए हमने 3 क्वेश्चंस एक साथ यहाँ पे नोट कर लिया। क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। मतलब आपको करना क्या है, 12 नंबर हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, तो सबसे पहला इंटीजर तो हमारा 6 ही हो जाएगा। इसके बाद में 12, ऐसे ऐसे। अगर 40th इंटीजर आप देखिए तो 40 इंटू 6 क्या हो जाता है, 240। इसका मतलब लास्ट टर्म जो हमारा होगा वो 240 होगा। इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, ए की वैल्यू 6 है, स्मॉल डी की वैल्यू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 है, और एल की वैल्यू है 240, और हमें फाइंड करना है सम, मतलब S40 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो फार्मूला तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। इसमें रखिए तो n की वैल्यू है 40/2 और a की वैल्यू है 6 और l की वैल्यू है 240। इसको जरा सॉल्व करिए तो 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, ये 20 हो गया, तो 20 इंटू 246, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4920 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा आ जाता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि ठीक ठाक, अगर जैसे पेपर है ना कि कभी कभी इजी आ जाते हैं, कभी इजी टू मॉडरेट आ जाते हैं, और कभी कभी मॉडरेट टू हार्ड आ जाते हैं। तो कभी अगर ऐसा पेपर बन जाता है कि वो मॉडरेट टू हार्ड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिल सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको पेपर मिले तो बिल्कुल इत्मीनान से उसे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि पहले पूरा पेपर पढ़ लीजिए इसके बाद सॉल्व करिए। मेरा जहां तक अभी तक का तरीका रहा है, पूरा पेपर पढ़ने से क्या होता है ना कि कभी कभी मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन उसमें दिख जाते हैं जिसमें कि बहुत सारी प्रॉब्लम नजर आती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो पूरे पेपर के दौरान जब तक हम सारा क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, दिमाग उसी पे जाता रहता है, उसी पे जाता है। इससे हमारे और भी क्वेश्चन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं तो इस बात पे विश्वास रखता हूं कि हमने जब साल भर पढ़ा हुआ है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हमें ना आए। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा कम आ रहा है, कोई बात नहीं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए, उसको अच्छे तरीके से रीड करिए, 1 से 2 बार आप रीड कर लीजिए। इसके बाद जो गिवन है वो डेटा लिख लीजिए। क्या पता थोड़ी देर में आपको कोई फार्मूला याद आ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि आप धीरे धीरे ना एक एक गुत्थियों को सुलझाने से आपका मामला बन सकता है। तो ये तो मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरा पेपर पढ़ लीजिए फिर, क्योंकि टेंशन सी हो जाती है ना कि अरे यार मुझे तो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, अभी यार फर्स्ट तो शुरू नहीं किया, लास्ट की टेंशन हो गई ना। वो तो इतना ज्यादा भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक एक करके क्वेश्चन करते जाएंगे, और ये भी कोशिश करिएगा कि सिक्वेंशियल वे में ही आपके क्वेश्चन हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, एक पहले कर दिए फिर लास्ट वाला क्वेश्चन ला के रख दिए। देखिए, आपको वहां पे एग्जामिनर को कंफ्यूज करने नहीं गए हैं, आप पेपर सॉल्व करने गए। जितने ही अच्छे तरीके से
सीक्वेंस में एग्जामिनर को पेपर का आंसर मिलता जाता है, वो उतने ही अच्छे तरीके से आपको नंबर देता जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम के जो भी टिप्स हो सकते हैं अच्छे, वो हम आपको बताते रहेंगे। आप कितना फॉलो करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि मेरा रिजल्ट अच्छा था 10th में, ऐसा नहीं है, आज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे ये 30 नंबर 20 नंबर जो मिलते थे वो तो नहीं थे। इसके बाद भी मेरे 82% उस टाइम भी थे, और लगभग सारे सब्जेक्ट में डिक्टेंशन थे, तो थोड़ा सा उस टाइम ना देखा जाता था, ये सब इन बातों की वैल्यू रहती थी। हाँ ये है, तब 2 पेपर एसएसटी के होते थे, साइंस के 3 पेपर होते थे, इंग्लिश के 2 पेपर होते थे, ढेर सारे पेपर होते थे, तो थोड़े नंबर तो ऑटोमेटिकली कट ही जाते थे। एक पेपर कोई एग्जामिनर पूरा चेक करेगा, और तब थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होते थे, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इधर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का आपको सम करना है। अगर सॉल्यूशन नंबर 13 देखिए, तो 15 मल्टीपल्स 8 के, तो फर्स्ट 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, डैश डैश डैश, तो 15 8 जा 120, 120 लास्ट आ गया, फर्स्ट आ गया। बस सेम वही, ए की वैल्यू 8 है, एल की वैल्यू 120 है, डी की वैल्यू 8 है, आप एन की भी वैल्यू आपको फाइंड है 15 है ना, 15 मल्टीपल्स, तो ये 15 तक ही जाएगा। आपको फाइंड करना S15, तो सॉल्व करिए। तो S इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, तो रख लीजिए S15 इज इक्वल टू n की वैल्यू है 15 अपॉन 2, ब्रैकेट में a है 8 और l है 120, तो ये हो गया 15 अपॉन 2 इंटू 128, तो ये आ गया 64। मल्टीप्लाई करिए, तो 15 4 जा 60, 6 15 6 जा 90 और 96, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको टोटल आप ऐड कर लीजिए 8 प्लस 16 प्लस 24 और यहां तक 120 तक अगर चलिए, तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत कुछ नहीं है ऐसा इसमें, कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में अगर आप ऑड नंबर देखेंगे, तो 14 नंबर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑड नंबर्स सबसे पहले 0 में के बाद 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, और ये 50 के पहले पहले 49 पड़ता है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर को आप लोग जानते होंगे, ऑल द नंबर्स दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर्स। तो इसमें देखिए a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना 1 है, स्मॉल d की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 49 है। इसके बाद में आपको n की वैल्यू इसमें निकालनी पड़ेगी, लेकिन तो निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और sn फाइंड कर लीजिए, तो कोई इसमें बहुत कठिन सा कुछ नहीं है। आपने पढ़ा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या यहीं पे आप l भी इसको पढ़ते हैं, तो l की वैल्यू है 49 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 48, और इसको भी ले आइए अपान 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। आपको n की वैल्यू अच्छे तरीके से फाइंड हो गया, तो बस अब तो कोई दिक्कत है नहीं। आपने फार्मूला पढ़ ही रखा है पहले से कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और a प्लस एल, इसको अगर आप सॉल्व कर लें n बाई 2 a प्लस एल, तो आपको मिल जाएगा a प्लस एल। n देखिए 15 है, 15 अपॉन 2, और a की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 49। इसको अगर आप सॉल्व करें तो देखिए 15 अपॉन 2 इंटू 50 25 आ गया, 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30 और ये 37, तो S 15 अगर कहा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 375। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपने पहले सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक स्टेप आपका थोड़ा सा बढ़ गया, n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। n की वैल्यू अगर आ जाए तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2
ए प्लस एल। आप चाहें तो दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसमें हो सकता है आपको लगा हो कि थोड़ी सी एक गलती हो गई है ना, उसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ 49 था ना, तो इधर लेके आएंगे 48 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू होगा, तो ये 24 प्लस वन इज इक्वल टू एन की वैल्यू आ जाएगी 25। यही थोड़ा सा करेक्शन था, ठीक है, आप कैलकुलेशन अपना सही रखिए। तो ये 25 हो जाएगा, और 25 इंटू 25 होता है 625। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो सर आप गलत सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, कुछ ऐसा रटा रटाया नहीं है, ठीक है, इसको सही